तो मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है तुम सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। यार आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओयान को, जो कहता है अरे ये तो सच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन लाइव है। ये सुन के जो हान फेंग है वो शाओयान के ऊपर अटैक कर देता है। शाओयान 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करते हुए वहाँ से हट जाता है और लिटिल फाई डॉक्टर के पास में चला जाता है। हान फेंग कहता है कि शाओयान आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, हमें वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा दे दो। ये सुन के शाओयान कहता है कि अगर ले सकते हो, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो आके ले क्यों नहीं लेते। और वो सीधा एल्डर मोजिंग त्यान से कहता है कि क्या आप मतलब कि मेरी मदद करेंगे, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको से वादा करता हूँ कि मैं आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल दूंगा। ये सुन के तो एल्डर मो जिंगतियान उन्हें थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। ये सुन के जो हान फेंग था वो कहता है कि इसकी बातों में बिल्कुल भी भरोसा मत करना, ये तुम्हें धोखा देगा लास्ट पे। तुम खुद सोचो, ये अभी इसको पता है कि अगर हम दोनों साथ में मिल जाते हैं तो हम बड़े आराम से इससे इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन साहिबा को ले सकते हैं। लेकिन एक बार इस बंदे ने मुझे मार लिया तो तुम अकेले हो जाओगे, तो तुम जब अकेले हो जाओगे तो तुम भी दो दावजों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते हो, तो इसलिए तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। लेकिन जो अभी के टाइम पे एल्डर मोजिंग क्या थे वो तो बिल्कुल कंफ्यूज थे कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है। और वो बस कुछ ऐसे ही सोच ही रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है उसके मेंटल में एक आवाज़ आती है। और कहती ये कोई और नहीं थी, ये सीधा सीधा हान फेंग उससे मेंटल कम्युनिकेशन कर रहा था। और ये कोई टेक्निक हो सकती है जिससे ये मेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है हान फेंग उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें बता दूं कि अपने होल सोल के जो भी मतलब कि एल्डर्स हैं उन्हें बुलाऊंगा और तुम्हारे के पूरे जो ब्लैक इंपायर सिटी है इसको ख़त्म करा दूंगा। और जो एल्डर मोजिंग त्यान थे वो ब्लैक मतलब कि आप कह सकते हो होल सोल के बारे में जानते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए वो हान फेंग की बात मान जाते हैं और शाओन को कहते हैं मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें आज यहाँ पे मरना ही होगा। ये सुन के जो शाओन है वो छोटे से स्माइल देता है और कहता है अच्छा अगर इतनी हिम्मत है तो आ ही जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से कुछ औरे आते हैं, और ये जो औरेस थे ये हमें दिखाया जाता है जी गेट के बंदूकें थे। ये सुन के देख के तो पीछे तो शाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट तो मिल जाएगा फाइट के अंदर। लेकिन हमें दिखाया जाता है हान फेंग को, जिसके पास कुछ आर्मी आती है और कहती है कि जो बंदे थे, ये जो पूरी की पूरी आर्मी थी, दरअसल इसमें कुछ ज़्यादा तो बंदे नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ ही बंदे थे जो कि जी गेट से फाइट करने के लिए अभी के टाइम पे आए हुए थे। हमें दिखाया जाता है हान फेंग कहता है चलो अब तो मतलब कि जो छोटे मोटे लोग हैं उनके बीच में आने का कोई भी डर नहीं रहेगा कि हाँ भाई दो दाऊ हैंग की फाइट हो रही है, बीच में कुछ और लोग आके घुस के फाइट करने लग गए, तो ऐसा चलो कुछ नहीं होने वाला, हर बंदा मतलब कि आराम से फाइट कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्डर मो जिंगतियान को जो यंग मास्टर मो और साथ में क्यों ही शाह को कहते हैं कि तुम जाके उस छोटी लड़की को संभालो। हमें दिखाया जाता है कि उन्हें पता था कि जो छोटी लड़की है बिल्कुल भी मतलब कि नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो उन दोनों को सीधा उस लड़की से फाइट करने के लिए भेज देते हैं और वो खुद लिटिल फाइट डॉक्टर से फाइट करने के लिए जाने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि जो हान फेंग था वो फर्स्ट एल्डर सुकियान से जाके फाइट करने वाला था। ये सब मतलब कि पूरी तरह से डिसाइड हो जाता है कि कौन किससे फाइट करने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है उसके पास भी मतलब कि कुछ बंदे आ जाते हैं, और गाइस ये डायमंड फ्लेम वैली के ही लोग थे जिनमें से फर्स्ट एल्डर, और गाइस फर्स्ट एल्डर जिन्हें फैंग यान कहा जाता है मैं उन्हें अब से फर्स्ट एल्डर ही कहूँगा। तो आप आई होप कि आप बात को समझ जाओगे। और जो बाकी दो बंदे थे वो डायमंड फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर थे। हमें दिखाया जाता है कि जो फर्स्ट एल्डर थे वो सामने आके शाओयान से कहते हैं कि कहाँ भाग रहे हो, अभी तो तुम्हें हमसे भी फाइट करनी है, चलो चलो वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा हमें बड़ी इज्जत से दे दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सुन के शाओयान कहता है अच्छा बेटे मुझसे इस तरह से बात, चल मैं तुझे बताता हूँ कि आज जो पावर होती है वो क्या होती है, एक दाओ हुआंग की पावर दिखाऊंगा मैं तुझे, एक ट्रू दाओ हुआंग की पावर। ये सुन के अपनी मतलब कितनी बेइज्जती सुन के जो अभी के टाइम पे फर्स्ट एल्डर थे उन्हें भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था। और हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर जो कि उनकी तरफ मतलब कि बढ़ने लगती है। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक आकृति अपीयर होती है जो किसी और की नहीं थी, एल्डर मोजिंग त्यान की थी। मोजिंग त्यान उसके सामने आके कहते हैं कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें ऐसे मतलब कि किसी और के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर मोजिंग त्यान और यहाँ तक कि जो लिटिल फाई डॉक्टर थे वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और दूसरी साइड इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर और हान फेंग वो भी दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। और तीसरी तरफ आप कह सकते हो जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया थी वो भी मतलब कि यंग मास्टर मो और क्यू ई शाह के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और अभी के टाइम पे वो अपनी मतलब कि आप कह सकते हो ट्रू पावर का यूज़ नहीं कर रही थी, वो बस अपने पंचेस का ही यूज़ कर रही थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो तो मतलब कि बड़े अच्छे से धोने में स्टार्ट हुई थी मतलब कि मो जिंगतियान को। और जो मो जिंगतियान तो उन्हें लगा था कि इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होगी, लेकिन मो जिंगतियान को बाद में पता लगता है कि भैया सच में एक बवाल औरत से पंगा ले लिया मैंने, अब तो मतलब कि मेरी वाट लगने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान था उन तीन एल्डर्स के सामने खड़ा था। वो तीन एल्डर्स कहते हैं शाओयान मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम भी है, आज मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम ज़्यादा मतलब कि पावरफुल है या फिर हमारी
जो हमने खुद से मतलब कि एक फ्लेम क्रिएट की हुई है, जिसको फ्लेम क्रिएशन टेक्निक भी कहा जाता है, वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। ये देखिए शान कहता है कि सच में यार ये कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, इन्हें लगता है कि ये बिल्कुल एक हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर पाएंगे। अगर ऐसा होता तो आज हर कोई मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर क्यों नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो तीनों एल्डर्स थे वो अपनी पावर को एक दूसरे के अंदर मतलब कि ट्रांसफ़र करने लगते हैं, जिसकी वजह से अभी के टाइम पर जो उनकी बॉडी थी, हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो पावरफुल हो जाती है। और गाइस ये जो टेक्निक है हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लेम है इसको सिर्फ 3 लोग मिलके कंट्रोल कर सकते हैं। इसे कोई भी अकेला बंदा मतलब कि मिलके कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब कि कर सकता है लेकिन उस जितनी ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइफ फोर्स को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ ही टाइम में इसका यूज़ करते हुए मारे जा सकते हैं। इसलिए ये जो तीनों लोग थे ये अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करते हुए एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ताकि जो एक दूसरे की लाइफ है वो ख़त्म ना हो जाए। और हमें यहाँ पे इस टेक्निक के बारे में एक और चीज़ पता लगती है कि जो आर्टिफिशियल फ्लेम है, यानी कि जो एक हेवनली फ्लेम का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी, ये बिल्कुल भी मतलब कि हेवनली फ्लेम्स की जितनी आप कह सकते हो पावर को नहीं रखती। ये बस थोड़े बहुत हीट को उस जितनी जनरेट कर सकती है, लेकिन उस जितनी ताकत को जनरेट कभी भी नहीं कर सकती है। और साथ ही में इसमें एक और सबसे बड़ी मतलब कि खतरनाक चीज़ है, इसके अंदर उन बंदों की द्विकी होती है और उनका स्रोत का कुछ हिस्सा होता है, यानी कि उनकी जो कोर होता है उसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा होता है, जिसकी वजह से अगर ये जो फ्लेम है ये डिस्ट्रॉय होती है तो जो बंदे इसको यूज़ कर रहे हैं वो भी हेवनली इंजर्ड हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनका लेवल है वो भी नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज़ सबसे खतरनाक है इन लोगों के लिए। और अगर कोई किसी दाऊजुंग से फाइट करते हुए अगर इनकी जो आप कह सकते हो टेक्निक है वो टूट जाती है तो इन लोगों को एक बहुत बड़ी मतलब कि आप कह सकते हो कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो इन लोगों को देख रहा था और उससे पहले पता लग चुका था कि इन जैसे इन बंदों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ फोर्स दिया और इस फ्लेम को जलाया है, इसकी वजह से ये भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुके हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ फोर्स है वो जलना स्टार्ट हो चुकी है। शाहन कहता है ये तो तुम्हारी लाइफ फोर्स जला रही है, इस तरह तो तुम मतलब कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे, क्या पता तुम्हारा लेवल भी गिर जाए। तो कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम तुमसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ले सकते हैं। आज हम मतलब कि तुम्हें दिखाएंगे कि एक हेवनली फ्लेम कितना ज़्यादा ताकतवर होती है, और हम यहाँ पे सिर्फ तुमसे फ्लेम से ही अपनी से अटैक करेंगे, हम बिल्कुल भी अपनी दुईकी से तुम पे अटैक नहीं करने वाले। आज तुम्हें पता लगेगा कि एक रियल मतलब कि तुम रियल तो नहीं कह सकते, मतलब कि हमारी जो सेक्ट की टेक्निक है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। शावन कहते हैं अच्छा दिखाओ तो सही। हमें दिखाया जाता है कि वो उसके ईगल बनाते हैं और शावन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो शावन है अपनी 19th लेवल की फ्लेम, जो कि बुद्धा मतलब कि आप कह सकते हो बुद्धा एंग्री लोटस वाली फ्लेम थी, यानी कि जो ब्लू कलर की फ्लेम थी उसकी, वो उसको बाहर निकाल लेता है। उसने दानों फ्लेम को अभी बाहर नहीं निकाला था, और उसी फ्लेम से वो जो फ्लेम आ रही थी यानी कि ईगल आ रही थी उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो ईगल होती है वहाँ पे भस्म हो जाती है। ये देख के वो जो लोग होते हैं उनके मुंह से थोड़ा बहुत खून बाहर आ जाता है, क्योंकि कैसे आपको पता ही है कि उनकी सोल से थोड़े बहुत कनेक्टेड होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं सच में हमने तो एक हेवनली फ्लेम को मतलब कि बिल्कुल काम मांगा था, अब तुम देखो इस अटैक को। हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लेम्स को मिला के एक बहुत बड़े अटैक को बनाते हैं, और जो ईगल थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और अभी के टाइम पे ईगल के आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ी से आग जलने लग गई थी। इसकी वजह से आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। शान की देख के कहता है सच में इसकी जो अंदर से मतलब कि अभी टाइम पे पावर रिलीज़ हो रही है वो सच में मेरी 19th लेवल की हेवनली फ्लेम का मुकाबला कर सकती है, लेकिन बस हीट से मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगर अटैक की बात आए तो तब तो भैया ये बिल्कुल ही मतलब कि नीचे है। हमें दिखाया जाता है शान अपनी हेवनली फ्लेम से मतलब कि आप कह सकते हैं क्लस्टर को बनाता है और उस ईगल पे भी दे मारता है, जिसकी वजह से ईगल है हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में मतलब कि टूटने लगती है और वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है वो जो 3 एल्डर्स थे उनके मुँह से बहुत तेज़ी से खून निकलने लगता है, और वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मतलब कि शॉक हो चुके थे कि सच में शॉय ने सिर्फ एक छोटे से क्लस्टर से मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया। तब उन्हें जाके पता लगता है कि एक रियल हेवनली फ्लेम में और जो खुद से क्रिएट की हेवनली फ्लेम हो उसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। और शॉयन कहता है कि सच में आपके पास बस क्या इतनी ताकत है, मुझे अपनी ट्रू ताकत दिखाओ, आपकी इस ताकत से तो मैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरने वाला हूँ। और शॉयन को इनसे फाइट करते हुए ये पता लग गया था कि जैसे मतलब कि शॉयन इनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है इनके मुँह से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब शॉयन को पता लग जाता है कि इनकी जो कोर की थोड़ी बहुत ही ताकत है वो उस हेवनली फ्लेम के अंदर है, यानी कि आप कह सकते हो जो टेक्निक है इनकी उसके अंदर है। तो अगर मतलब कि यानी कि जो अटैक है बनाते हैं ये लोग इसके अंदर मतलब कि इनका थोड़ा बहुत जो कोर है उसका हिस्सा होता है। अगर मैं इसके कोर को पकड़ लेता हूँ इन लोगों के तो ये होगा कि इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा अगर मैं इनकी हेवनली फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। तो शॉयन कहता है कि चलो देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं शाओयान अब तुम देखो कि हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक। हमें दिखाया जाता है वो जो तीनों होते हैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ईगल को अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करते हुए क्रिएट करते हैं, और जो ईगल होती है हमें दिखाया जाता है इसके अंदर खुद के सेंसेस होते हैं, यानी कि ये खुद भी मतलब कि आप कह सकते हो
मतलब कि सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। बस आपको इतना ही बता सकता हूँ कि इसके पास खुद के सेंसेस हैं, जैसे एक रियल बर्ड के पास होते हैं। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये जो ईगल होती है, इसके अंदर इन्होंने अपने कोर की बहुत ज़्यादा पावर को डाल दिया था, जिसकी वजह से अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई तो इनकी जो पूरी की पूरी ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी, और यहाँ तक इनके जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो जब पावरफुल ईगल, गोल्डन कलर की ईगल को अपनी तरफ आते हुए देखता है, हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लेम से एक बहुत बड़ा जाल को बनाता है और उसके ऊपर फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो जो जाल है उसको इस ईगल को पकड़ने के लिए जाता है, वो जो जाल होता है वो वहीं पे टूट जाता है। ये देखिए जो शाओन भी शॉक हो जाता है, वो कहता है सच में ये तो सच में एक हेवनली फ्लेम का थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकती है। तभी जो शाओन होता है अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और आप कह सकते हो उसे मर्ज करके अपनी वापस से जो ग्लेज फ्लेम थी, यानी कि ग्रीन कलर की फ्लेम थी, उसको बना लेता है। और हमें दिखाया जाता है वो वापस से उसके ऊपर मतलब कि एक जाल को फेंकता है, और हमें दिखाया जाता है जैसे ही जाल उस ईगल के ऊपर जाके पड़ता है, वो शाओन से कुछ ही फीट दूर मतलब कि रुक जाती है। शाओन कहता है ओह शुक्र है मतलब कि यहाँ पर रुक गई, वरना तो सच में मतलब कि आज तो मुझे मतलब कि मैं मरता जान से अगर ये अटैक मुझे लग जाता। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो अपनी ग्लेज फ्लेम को उनके अंदर डालने लगता है, उस ईगल के अंदर, ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। हमें दिखाया जाता है जैसे ग्लेज फ्लेम उस ईगल के अंदर जाती जा रही थी और उसके अंदर फैलती जा रही थी, उसके बॉडी पार्ट्स में उसकी जो फ्लेम थी गोल्डन या रेड कलर की, वो बुझने लगती है आस्ते आस्ते। ये देखिए हमें दिखाया जाता है उन 3 एल्डर्स को, जो कहते हैं जल्दी से इस ईगल को डिसअपियर करो, वरना जो हमारा स्रोत है वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर वो ईगल डिस्ट्रॉय हो गई तो सच में हमारे बहुत बड़ा एक मतलब कि झटका भी लग सकता है। जल्दी से उसे डिसअपियर कर दो, क्योंकि गैस अगर वो अपने मतलब कि इस अटैक को डिसअपियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी आप अगर वो डिसअपियर कर देते हैं इसको, तो उनकी जो पावर है वो कम से कम गिरने से बच जाएगी। लेकिन अगर ये अटैक डिसअपियर नहीं होता है और शाओन के उस जो अंदर उस ईगल के कोर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो इन लोगों के कोर की पावर से मिलकर बना हुआ है, अगर वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सच में इन लोगों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि जो इन लोगों का जो कोर की ताकत है वो मिल के एक कोर को बनाती है जो इस ईगल के अंदर है। अगर शाओन के हाथ में वो कोर आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो लोग होंगे वो यहीं पे मतलब कि आप कह सकते हैं कि लेवल जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, नहीं बल्कि उनके कुछ स्टार्स गिर जाएंगे नीचे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते हैं, उस पूरी ईगल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहाँ पे क्रिस्टल आता है। हमें दिखाया जाता है ये क्रिस्टल जल रहा था उस फ्लेम से जो इन लोगों ने बनाई थी अपनी कोर की मदद से। हमें दिखाया जाता है शाओन उसको अपने हाथ में ले लेता है और कहता है ओह तो ये है वो हेवनली फ्लेम जिसका तुम यूज़ करके इतना मतलब कि उड़ते हो कि हाँ ये तो हम मतलब कि हमारे सेक्टर की ये है वो है। तो ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकली कि रियल हेवनली फ्लेम से जब मुकाबले करने की बात आई, तुम तो सिर्फ 3 अटैक में मतलब कि यहाँ इस हालत में पहुँच चुके हैं। ये देखिए वो जो लोग होते हैं वो शाओन से कहते हैं कि अरे मतलब कि चीफ शाओन, अगर आप हमें ये जो मतलब कि कोर है ये दे देते हो तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके ऊपर बिल्कुल भी मतलब कि अटैक नहीं करने वाले हैं। कृपया कृपया करके हमें ये जो कोर है इसे वापस कर दीजिए, क्योंकि उन्हें शाओन को पता था कि अगर ये एक बार कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसकी वजह से ये जो लोग हैं इनकी जो कल्टीवेशन है वो भी थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगी। शाओन कहता है कि मैं कैसे मतलब कि इस कोर को छोड़ दूँ, तो मैं लगता है कि मैं सच में इस कोर को छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपने दुश्मनों को क्यों छोड़ूं फ्यूचर के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो उस कोर को अपने मुंह में डाल लेता है, और कैसे जो कोर है थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसके अंदर एक फ्लेम भी जल रही थी जो कि इन लोगों के स्रोत से जल रही थी। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है, ये तो सच में मतलब कि हमारी फ्लेम को मतलब कि उल्टा ही निकल गया मतलब कि पूरी तरह से। और आपको पता ही है एक कल्टीवेटर का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट उसकी मतलब कि इंटरनल ऑर्गन होते हैं। आखिर इसने कैसे ऐसे ही खा लिया, या इसको डर नहीं इसके इंटरनल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन शाओन को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहली 2 फ्लेमें थी जो खुद की थी और तीसरी फ्लेम मास्टर की थी जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। इसी वजह से ये जो छोटी मोटी फ्लेम है जो एक रियल फ्लेम का मुकाबला कर ही नहीं सकती है, तो कैसे मतलब कि उसको नुकसान पहुँचा सकती थी। और शाओन ने इसको खा लिया था ताकि वो इसकी थोड़ी बहुत जो पावर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो भी थोड़ी बहुत रिकवर हो जाएगी। और शाओन का बस एक ही एम बचा था कि इन तीनों को मार के इन तीनों से वो जो टेक्निक है जिसे फ्लेम क्रिएशन टेक्निक कहा जाता है इसको ले लिया जाए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है अब तुम कहाँ पे भागोगे, अब तो तुम्हारा मरना मेरे हाथों से बिल्कुल तय हो चुका है, अब तुम्हारे यहाँ पे फड़फड़ाने का कोई भी मतलब कि मतलब नहीं बनता है, जल्दी से आओ और अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी जान बची है, कितनी ताकत बची है। ये देखिए वो जो बंदे होते हैं वो थर थर काँपने लगते हैं। जो फर्स्ट एल्डर होता है फैंग यांग, वो उन दोनों एल्डर से कहता है, सेकंड और थर्ड एल्डर से, कि तुम इस पर जाके अटैक करो, मैं जल्दी से अपने जो एल्डर है उन्हें बुला के लाता हूँ, यानी कि जो हमारे सेक्ट के लीडर है उन्हें बुला के लाता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 लोग थे वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अभी के टाइम पे उनकी जो पावर है वो 6-7 स्टार थी गाइस, उनकी लगभग जो पावर थी वो दाओ फैंग 8 स्टार थी,
क्योंकि आपको बताइए जो इनका फोर्थ एल्डर था वो भी 6 स्टार दाओ हैंग था, और ये तो मतलब कि सेकंड और थर्ड एल्डर थे, तो इनकी जो पावर है ये लगभग मतलब कि 8 और 7 स्टार दाओ हैंग पे थी। तो इसलिए जो लोग हैं आप बस इतना ही सोच सकते हो कि गिरकेन की जो पावर है वो 2 या 3 स्टार दाओ हैंग तक आ चुकी है। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि इनकी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, और उनके अंदर की आपके पावर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट एल्डर होता है वो वहाँ से अपने विंग्स को खोल के भागने लगता है, और उसकी भी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो चुकी थी, और ये चीज़ उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि ये उसके दाओ ज़ोंग बनने की आप कह सकते हो जो संभावना थी उसको शाओ ने अभी के टाइम पे ख़त्म कर दिया था। क्योंकि आपको पता ही है जो उसका आधा पैर था वो दाओ ज़ोंग के अंदर था, और थोड़े टाइम में वो दाओ ज़ोंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला था। हमें दिखाया जाता है तभी वो जब आगे जा रहा था उसको अपनी छाती में कुछ गर्म सा महसूस होता है, और उसे बहुत सारी जलन महसूस होती है। ये देख के जब वो नीचे देखता है उसको पता लगता है कि उसकी छाती में एक हाथ घुस चुका है, जिसके अंदर से ग्रीन कलर की फ्लेम निकल रही है, और ये किसी और का हाथ नहीं था, ये शाओन का हाथ था। और शाओन उसको मतलब कि एकदम साइड पे फेंकते हुए कहता है कि एल्डर, अगर तुमने मतलब कि मुझसे फाइट की होती तुम तीनों ने अलग अलग करके, तो तुम लोगों को संभालना मेरे लिए भी मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता, और मुझे एक दाव टेक्निक का यूज़ करना पड़ता ताकि तुम्हें मारने के लिए। लेकिन तुम देखो तुम कितने गधे हो, तुम लोगों ने मेरे ही मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा कम आंका, और मुझसे मतलब कि ऐसे ही मेरे मज़े लेने के सोचे, तो अब इसका मतलब कि तुम अंजाम तो भुगत ही सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है ये कैसे हो सकता है, और वो वहीं पर मर जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसके रिंग को निकाल लेता है, और उसके बीच में से एक स्क्रॉल को निकालता है जिसके अंदर ऊपर लिखा होता है 3 लफ्ज़ों में फ्लेम क्रिएशन। और कहिए जो फ्लेम क्रिएशन टेक्निक है ये सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर शाओन को फ्लेम क्रिएशन टेक्निक की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग तो अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करते हुए एक फ्लेम को बनाते हैं, लेकिन शाओन के पास तो खुद एक रियल हेवनली फ्लेम है। तो खैर मैं बता दूँ, ये जो फ्लेम होती है एक तो ये आप अगर आपके मतलब कि आप कह सकते हो आपकी फ्लेम की कंट्रोल को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, इसकी सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको पता ही है शाओन को भी अपनी फ्लेम्स पे कंट्रोल पाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करना होगा, और इससे कोई भी लाइफ फोर्स खर्च नहीं होगी जब तक मतलब कि शाओन खुद इस फ्लेम को मतलब कि ज़्यादा ताकतवर बना के अपने अंदर यूज़ ना करे। यानी कि इसकी दो मतलब कि आप कह सकते हो साइड्स हैं। पहली साइड है, एक तो आप इससे मतलब कि फ्लेम के कंट्रोल को सीख सकते हो जिससे कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है। एक दूसरे मतलब दूसरा ये है कि अगर आप मतलब कि किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हो तो शाओन अपनी लाइफ फोर्स का भी यूज़ करते हुए इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो इसका यूज़ करके अपनी फ्लेम्स जो हेवनली फ्लेम्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बना सकता है, जिसकी वजह से बड़े आराम से किसी भी सामने वाले अपोनेंट को ख़त्म कर सकता है। और अगर शाओन सोचता है कि अगर मैं अपने फ्लेम मंत्रा में से मिला लूँगा जिसकी वजह से मेरा जो फ्लेम मंत्र है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और शाओन को इसकी वजह से अपनी लाइफ फोर्स का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शाओन बड़े आराम से मतलब कि अपनी हेवनली फ्लेम्स को भी कंट्रोल करना सीख जाएगा, जिसकी वजह से शाओन एक थर्ड लेवल एक और मतलब कि तीसरी हेवनली फ्लेम को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भैया उसके पास तो 3 हेवनली फ्लेम है, तो अगर मैं बता दूँ जो तीसरी हेवनली फ्लेम है उसके पास वो उसके मास्टर याओलाओ की है, जिसको उसने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया। बस वो जो हेवनली फ्लेम है वो बस शाओन की बॉडी में है, और अभी उसका थोड़ा बहुत साथ देती है क्योंकि मास्टर याओलाओ ने उसके अंदर छोड़ के एक सील लगा दी हुई है उसके ऊपर। हमें दिखाया जाता है शाओन ये भी सोच रहा था कि मतलब कि शाओन नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ देखो यार ये फ्लेम की टक्कर ले सकती है ये जो टेक्निक है। इस तरह तो शाओन के पास मतलब कि 3 हेवनली फ्लेम्स की मतलब कि टक्कर जैसी एक हेवनली फ्लेम आ जाएगी अगर शाओन इसको अपने मतलब कि आप कह सकते हो इसको अपनी फ्लेम्स के अंदर मिला लेता है इस टेक्निक को। तो मुझे ये भी लगता है कि जो उसको पॉइजन स्पॉट है यानी कि जो उसकी छाती पे है, अगर शाओन उसको ख़त्म कर सकता है और उसके अंदर जो द्विकी है यानी कि जो उस बंदे का कोर था उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जो शाओन है वो दाओ हैंग की पीक पे भी जा सकता है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। चलो मेन स्टोरी लाइन पर वापस आते हैं, और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उन बाकी सेकंड और थर्ड एल्डर की तरफ भी देखता है और उन्हें भी एक चुटकी में ख़त्म कर देता है। फिर जो शाओन था वो वहाँ पे खड़ा होता है और देखता है आसपास की सिचुएशन को कि आसपास क्या चल रहा है। वो पहले देखता है जिया को जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका था, जो अभी के टाइम पे थोड़ी बहुत ही आप कह सकते हो दुविधा में पड़ चुकी थी यानी कि मुश्किल में पड़ चुकी थी, क्योंकि जो इसके सामने बंदा था यंग मास्टर मो, उसने कुछ एक अलग ही टाइप की चीज़ को पहना हुआ था, एक अलग ट्रेजर को पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो अटैक लगता था वो कि आप कह सकते हो लगभग 60 से 70% में कि आप कह सकते हो वहीं पे ख़त्म हो जाता था, और बस 30 से 40% इम्पैक्ट जो था वो उसके ऊपर पड़ता था, जिसकी वजह से वो बड़े आराम से मतलब कि जिया के अटैक्स को झेल पा रहा था। और जैसे जिया उसके ऊपर अटैक कर देती पीछे से QI जो आप कह सकते हो QI शेन थे वो आके उस पर अटैक कर देते थे, जिसकी वजह से जो जिया वो थोड़ी दुविधा में पड़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिया को जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि तभी वो अपनी रियल फॉर्म को एक्टिवेट कर देती है। और गाइस ये रियल फॉर्म वही बड़ी लड़की थी जो खूबसूरत सी थी। हमें दिखाया जाता है इसके सफ़ेद से बाल और लाल रंग के कपड़े जो फटे हुए थे, और बड़े बड़े वो मतलब कि ऐसा नॉवल में ही कहा गया, मैंने मतलब कि कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा है, मतलब कि एकदम खूबसूरत सी लड़की जो लगभग आप कह सकते हो क्वीन मर्सा जितनी खूबसूरत थी वैसी एक लड़की वहाँ पे अपीयर हो जाती है, जिसको देख के तो शाओन पहले घूरता रहता है। और शाओन ने इसको पहले भी देखा है क्योंकि आपको पता ही होगा जब जिया का आगे ब्रेक थ्रू हुआ था तब शाओन की जो जिया की जो रियल फॉर्म थी ये बाहर आई थी,
तो शान की तरह अरे बाप रे बाप, इतनी खूबसूरती इतनी फाइट के बाद देखने को मिली है, मज़े आ गए आज तो। और हमें दिखाया जाता है जो यंग मास्टर मो था और साथ में क्यूई शाह थे, वो तो बस उसे घूर ही रहे थे, क्योंकि कैसे उसके जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो फटे हुए थे। तो पहली बार तो जब शाह ने उसको देखा था तब तो पूरे कपड़े थे ही नहीं उसके ऊपर, तब तो बिल्कुल ही मतलब कि बिना कपड़ों के थे। लेकिन अभी उसके थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो तो थे, लेकिन फटे हुए थे थोड़े बहुत। और इसी वजह से जो यंग मास्टर मो था और साथ में जो ईशा, वो तो मतलब कि थोड़े बहुत मज़े लेने लगते हैं कि भैया ओए होए होए क्या देखने को मिल गया अभी तो हमें। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद वो जो लोग होते हैं तो वो अपने होश में आते हैं और कहते हैं भैया ऐसे तो हमें फ़ाइट करनी है। और जो जिया वो और भी ज़्यादा गुस्से में आकर उन लोगों पे अटैक करने लगती है। तो शान देखता है अब तो ये इसमें इन लोगों पे भारी पड़ने लगी है, और शान कहता है कि मुझे बाकी सिचुएशन को भी संभालना होगा। तभी वो देखता है कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर की तरफ, और यहाँ तक कि वो उसके ऊपर भी देखता है जो कि हान फेंग था। हमें दिखाया जाता है जो हान फेंग है वो 3 स्टार या 4 स्टार तक पहुंच चुका है, लेकिन जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर है वो 3 स्टार की पीक पे। तो इसी वजह से उन दोनों की जो फाइट है वो थोड़ी बहुत इंटेंस हो चुकी थी अभी के टाइम पे। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर और एल्डर मोजिंग थियान को, और मोजिंग थियान वो अपने मुंह से खून निकल रहे थे, वही खून उन्हें आ रहा था बार बार। और अभी के टाइम पे जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी उसने तो मतलब इनको मार मार के इनका भरता बना दिया हुआ था। इसकी वजह से ये जो बंदा है ये भी बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ चुका था। इसी वजह से जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा मतलब डरा हुआ था अंदर से कि भैया ये औरत कहीं सच में मुझे मार ना दे। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है लगता है मुझे मतलब कि बुद्धा एंगल लोटस बनाना ही पड़ेगा 2 फ्लेमों को मिला के, ताकि इन लोगों पे अटैक किया जा सके। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी इंजर्ड कर देता हूँ तो ये होगा कि जो सामने वाला बंदा वो बड़ी आराम से इनको मार सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो 2 फ्लेम्स को अपने आप में मर्ज करने लगता है और एक नई फ्लेम बनाने के लिए मतलब कि एकदम रेडी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो एक मतलब कि बुद्धा एंगल लोटस को क्रिएट करने लगता है। वो थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो बुद्धा एंगल लोटस को क्रिएट कर लेता है, और जो जिया थी वो भी अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाती है। और जो जिया ने अभी के टाइम में आप कह सकते हो यंग मास्टर मो और साथ में क्यूई शाह को बहुत ज़्यादा मतलब कि इंजर्ड कर दिया था और बहुत गंदी तरीके से मार के बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया थी वो शाओन के पास आ जाती है। शाओन भी देखता है कि अरे जिया तो सच में मतलब इतनी जल्दी ख़त्म करके आ गई है अपने ओपोनेंट्स को, और उसे एक पिल निकाल के देता है कि जहाँ अपनी पावर को रिकवर कर लो। और जो जिया है वो भी इस पिल को खुशी खुशी खा लेती है। जो शाओन होता है उसके हाथ में बुद्धा एंगल लोटस था और वो कहता है कि अब एल्डर मो शिंग त्यान, मतलब कि एल्डर मोजिंग थियान और साथ ही साथ में हान वैंग, तुम दोनों मुझे बताओ अब ये जो बुद्धा एंग्री लोटस है किस पे यूज़ करना है, क्योंकि तुम बंदे हो 2 और बुद्धा एंग्री लोटस है 1। तो अब बताओ मुझे किस पे यूज़ करना चाहिए, कौन तुम में से मतलब कि चाहता है कि मैं जिस पे यूज़ करूँ। ये देख के हमें दिखाया जाता है एल्डर मोजिंग थियान को जो जल्दी से लिटिफाइड डॉक्टर से दूर हटते हैं और कहते हैं शाओन अरे अरे यार तुम तो बुरा मान गए यार। और वो दिल में सोचते कि अगर शाओन ने ये अपना अटैक मुझ पर कर दिया, मैं जानता हूँ कि ये मतलब कि बहुत सारे दाऊजों के लिए भी मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक है, क्योंकि इस अटैक से जो पावर निकल रही है मैं बिल्कुल भी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। और वो सोचता है कि अगर ये अटैक मुझ पर हो गया और मैं इंजर्ड हो जाता हूँ कुछ ज़्यादा है, तो ये जो सामने लिटिल फाइट डॉक्टर है इसने पहले मेरी वाट लगा के रखी है, तब तो इसको मुझे मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी तरफ वो कहता है कि शाओन जो है वो मुझे टारगेट करेगा, क्योंकि एक बार अगर लिटिल फाइट डॉक्टर ने मुझे मार दिया तो बड़े आराम से जाके हान फैंग को भी मार सकती है। तो ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे मारा जाऊँ, तो इसलिए मतलब कि यहाँ से मुझे हार मान लेनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है वो शाओन से कहता है कि देखो आज जो हो चुका है सो हो चुका है, मैं बिल्कुल भी मतलब कि इस मसले में नहीं पड़ूंगा, आप मतलब कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा है इसको लेके जा सकते हो। ये सुन के जो शाओन होता है वो कहता है ये हुई ना बात, ये की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात, ऐसे होते हैं बंदे, ये होते हैं मर्दानगी। और हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर मोजिंग त्यान थे वो साइड से हटने लगते हैं। ये देख के जो हैन फैंग है उससे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर इस बंदे ने अगर मुझे मार दिया तो ये कल को तुम्हें मारने के लिए नहीं आएगा। तो कहते हैं देखो ये मेरे सेक्ट का मसला है, तुम्हें इसमें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो जल्दी से अपने बेटे के पास जाता है और बेटे को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, यहाँ तक कि वो मरने की कगार पर आ चुका था। ये देखिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जो शाओन है उसके हाथ में बुद्धा एंग्री लोटस था और जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो भी सामने खड़ी थी। तो अगर वो बंदा ज़्यादा चूँ चाँ करता तो वहीं पर लिटिल फाइट डॉक्टर उसका काम तमाम कर देती, तो इसलिए वो कुछ करता नहीं और उठा के वहाँ से अपने लोगों को लेकर निकल जाता है। ये देखिए हमें दिखाया जाता है हैन फैंग को जो पीछे रह चुका था, और हमें दिखाया जाता है तभी आसपास कुछ और बंदे भी आ जाते हैं जो इस चीज़ से अट्रैक्ट हो गए थे और दूर दूर से देखने लगते शाओन को। इनमें बहुत सारे दाऊ हैंग थे, दाऊ वोंग थे, और ये बस शाओन को घूर रहे थे कि ये बंदा है कौन, जो कि मतलब कि सिर्फ एक मतलब कि एक ऐसा उसने अटैक बनाया हुआ है जो कि दाऊ जोंग को भी मतलब कि डराने में कामयाब है। ये बंदा कौन है जो इतना ज़्यादा टाइफाइंग करेक्टर अपने आप में, जो इतना ज़्यादा डोमिनेटर है। ये देख के तो मतलब कि वो जो बंदे थे आसपास के वो बिल्कुल शौक थे कि एक दाऊजुंग सिर्फ एक अटैक से मतलब कि डर के भाग गया है, वो भी जो वो उस बंदे से जो कि दाऊ हैं कि 4 स्टार पे है। ये तो सच में कितना ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो मिस्टीरियस है ये चीज़। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है हैन फैंग को जो जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है शाओयन
तुम अभी मेरा वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं यहाँ से बड़े आराम से मतलब कि बच के निकल सकता हूँ। लेकिन तुम्हें एक चीज़ याद रखना कि जो डायमंड फ्लेम वैली के तुमने 3 एल्डर्स को मार दिया है, जो उनका मेन एल्डर है वो यहाँ पे कभी भी आएगा और तुम्हें मार देगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो सच में बहुत ज़्यादा है। और मैं उसको बुलाऊंगा और मैं उसके साथ भी आऊँगा और तुम दोनों को आके यहाँ पे मारूंगा। यानी कि वो लिटिल फाइट डॉक्टर और जो फर्स्ट एल्डर उनकी बात करता है कि हाँ भाई जब मैं आऊँगा तो इन 2000 की कोई औकात नहीं रहेगी। तुमने क्योंकि उनके 4 एल्डर्स को मार दिया है जो कि टॉप लेवल की पावर को रखते थे, और उनकी जो सेक्ट की टॉप टेक्निक्स थी उनमें से भी एक को चुरा लिया है, जिसकी वजह से वो जो बंदा वो तुम्हें ज़िंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। तो तुम आज तैयार रहो, तुम्हारे साथ अब जो होने वाला है वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि अप्रत्याशित होगा। तो ये सुन के शाहन कहता है कि अच्छा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है तभी वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुम बाद में देख लेना, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा जब तुम उस बंदे को देखोगे। और जो हान फैंग था वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है, लेकिन जो शाओन तो उसे मारना तो चाहता था, उसके पीछे भी जान जाता है, लेकिन तभी जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे उसे रोक देते और कहते शाओन रुको, अभी उसके पीछे जाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो शाओन पूछता है कि क्यों? वो बताते हैं कि देखो आसपास देखो, अपने बहुत सारे लोग हमें घूर रहे हैं, अगर हम हान फैंग से फाइट करेंगे चाहे हम उसे मार देंगे लेकिन हम दोनों बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे। यानी कि लिटिल फाइट डॉक्टर और खुद की बात कर रहे थे कि हम लोग इंजर्ड हो जाएंगे, जिसका मौके का फ़ायदा उठा के वो जो बाकी लोग हैं जो आसपास छुपे हुए हैं वो हम पे अटैक कर सकते हैं और ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा हमसे ले सकते हैं। इस टाइम पे हमारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें इसी को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अगर हम एक बार इनर अकेडमी पहुँच गए तो हम बहुत ज़्यादा सेफ रह जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो डायमंड फ्लेम वैली का एल्डर है उसका नाम मतलब कि डेविल कुछ ऐसे नाम है उसका। वो जो डेविल डायमंड मतलब कि डेविल गाइस कुछ ऐसे डायमंड डेविल ग्राउंड, हाँ गाइस डायमंड डेविल ग्राउंड, वो जो बंदा है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो कम से कम दाओ जोंग के 5 या फिर 6 स्टार है। और अगर मैंने दाओ जोंग नहीं बोला है, दाओ जोंग बोला है, तो इसलिए मतलब कि इन चीज़ों में मतलब कि इस चीज़ को इग्नोर ही कर देना, क्योंकि आप लोगों को लेवल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर तो शान भी शौक हो जाता है, क्या वो 5 या 6 स्टार दाओ जोंग है? ये तो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी। ये कैसी मतलब कि इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा। तो बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, बंदा दसियों सालों तक मतलब कि अंदर बैठा रहता है और कल्टीवेशन करता रहता है, यानी कि मतलब कि गुफाओं के अंदर। अब मैं इसके आगे कुछ तुम्हें समझा नहीं सकता, कौन सी गुफाएं वो तुम अच्छे से जानते हो, मतलब कि वो वाली गुफाएं नहीं, गंदी सोच है यार तुम्हारी। और हमें दिखाया जाती है, सुन के शान कहते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अभी हमें इनर अकेडमी में चलना चाहिए। वो जो बंदा है वो मेरे जो हेड मास्टर यानी कि इनर अकेडमी के जो हेड मास्टर हैं उनसे बहुत ज़्यादा डरता है, और इसलिए वो बंदा कभी भी मतलब कि इनर अकेडमी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास अच्छी खासी फोर्स भी होगी, क्योंकि जो इनर अकेडमी के बाकी एल्डर्स हैं वो भी वहीं पे, जिसकी वजह से वो अगर फाइट होती है तो हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें मतलब कि वापस इनर अकेडमी चले जाना चाहिए। ये सुन के जो शाओन होता है वो हामी भरता है इस चीज़ पे कि हाँ एल्डर आप ठीक कह रहे हो, हमें वापस इनर अकेडमी की तरफ चले जाना चाहिए। और जैसे वो आसपास देखता है वो देखता है कि बहुत सारी ऐसी नज़रें जो उसको घूर रही हैं कि आज तो भैया इसको मतलब कि कच्चा चबा के खा जाएंगे। देखिए तो शाओन भी शौक हो जाता है और कहता है कि ये जो बंदे हैं सच में मतलब कि कितने ज़्यादा लालची और कितने ज़्यादा बेकार लोग हैं यार, सच में इन जैसे बेकार लोग सच में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और शाओन होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो देखता है कि जो आसपास की आँखें वो पूरी लाल से भरी होती हैं। और जो शाओन होता है वो अपने बुद्धा हैंगी लोटस को आप कह सकते हो ख़त्म करने लगता है। थोड़ी देर में जो शाओन है अपने बुद्धा हैंगी लोटस को भी ख़त्म कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एपिसोड होता है ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि देखो यार तुम जो चीज़ क्या करते थे भाई, तुम कुछ चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं किया है। और दूसरा कि मैंने बिल्कुल भी मतलब कि इस वीडियो में ये देखो वो देखो ये कर लो और ये वो मतलब कि वो मतलब कि ये, इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब कि ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। बस जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया है। देखो यार मैंने अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैक्सिमम मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया है। तो बस आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए और हम 4K के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो यार बस अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब कि मेहनत की है तो इतना तो मतलब कि डिज़र्व करता ही हूँ। तो यार प्लीज़ यार कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और हाँ तुम्हें पता ही है 19 को मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसी वजह से जो वीडियोज़ हैं वो 30 मिनट की मतलब कि आया करेंगी। तो बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि जो वीडियोज़ हैं वो तो 30 मिनट की आएंगी जो अभी भी आती हैं, क्योंकि मेरे टेस्ट स्टार्ट हैं। लेकिन एक बार जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाए तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको 2 वीडियो दे सकूँ 30 मिनट की। और जो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो फाइट है इसको मैंने लगभग पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो शाओन है वो मतलब कि अब इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा का क्या करेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। और बस यार कमेंट कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो, जितना हो सके उतना लाइक करो। कम से कम इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो हम 200 लाइक्स रखते हैं। और जो चैनल है वो थोड़ा बहुत आपको पता ही डेड पड़ा हुआ है, इसलिए मैं कुछ शॉर्ट्स को भी डालता हूँ और शॉर्ट्स में भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर भी जाके सपोर्ट
स्पोर्ट दिखा सकते हो। तो देखो यार, अब मेरे को भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो उसके बाद मेरे को जाना है ट्यूशन, क्योंकि मैं इसको पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ। तो फिर तुम में से कुछ लोग गालियाँ देंगे कि भैया अगर नहीं गए थे तो 2 वीडियो डालते तो तुम्हारा क्या चला जाता। देखो यार, स्कूल में मतलब कि ट्यूशन में मेरा टेस्ट है इंग्लिश का, तो इसी वजह से मेरी इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं उसको जाके स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बस इतना तो तुम मेरे लिए कर सकते हो। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।